बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास एक्सरसाइज 4.7 है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो इनकी हमने क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो इसको सॉल्व करने से पहले दो फार्मूले हैं, ये आपको आने चाहिए। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये दो फार्मूले हैं कि पहला जो मेरे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड सेकंड फार्मूला है मेरे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अच्छा जी, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो पहले हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें ये दो फार्मूले ही यूज़ होते हैं फैक्टराइजेशन में। तो ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। अगर ये फार्मूले आते हैं तो फैक्टराइजेशन करना, स्क्वायर रूट लेना बहुत ईजी है। इसको क्वेश्चन जो फर्स्ट 4 हैं, इनमें जितने भी स्टेटमेंट्स गिवन है आपको इस फॉर्म में है, ओपन फॉर्म में है, तो आपने क्या करना है? क्लोज फॉर्म में लिख देना है। देखना है कि अगर सब में प्लस आ रहा है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर माइनस आ रहा है बीच में तो ये फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन 1 है 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49। अब इसको देखिए, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 16y को, वाई स्क्वायर को 4y स्क्वायर, फिर मैं इसको यूँ लिख देता हूँ प्लस 7 स्क्वायर। अब ये बीच में माइनस है तो माइनस 2a इंटू बी। ए क्या है मेरे पास? 4y, और बी क्या है? 7। जब इसको 7 और 2 को 14 को 2 से, तो ये वही आ जाएगा 56y। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, यानी कि ए बीच में माइनस है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि 4y माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास ए है, ये क्या है? बी है, बीच में माइनस है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर। यानी कि ये जो मेरे पास स्टेट गिवन थी इस फॉर्म में थी, तो मैंने क्या किया? इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रही है? ये वाली चल रही है, यानी कि मेरे पास चल रही है 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49 इज इक्वल टू 4y माइनस 7 स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? स्क्वायर रूट चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 4y माइनस 7 स्क्वायर, फिर अंडर रूट ले लें। तो जब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, तो प्लस माइनस 4y माइनस 7, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के एंटी हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, तो साथ प्लस माइनस लाजमी लिखना है। प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं? एक्चुअली देखें ना, इसका जो स्क्वायर की फॉर्म में ना, यानी कि y की पावर 2 थी, तो इसीलिए 2 रूट्स चाहिए थे। क्योंकि ये देखें ना इधर, क्योंकि ये जो मेरे पास पोलिनोमियल है इसकी जो मेरे पास डिग्री है 2 है, तो 2 रूट्स चाहिए यहाँ पे। अच्छा, पोलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है उतने रूट्स चाहिए होते हैं। अब इसमें देखें वाई स्क्वायर है तो मुझे 2 रूट्स चाहिए, एक प्लस का आगे एक माइनस का आगे, इसीलिए प्लस माइनस लिखते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 25a4 माइनस 30a³ प्लस 9a²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास रह जाएगा 25a³ माइनस 30a² प्लस 9। सॉरी, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे क्योंकि ए स्क्वायर ये मिनिमम ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर, ये आ जाएगा और ये प्लस का 9 आ जाएगा। तो ये इस ए स्क्वायर को वैसे लिख देते हैं। अब इसको देखें, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 5a होल स्क्वायर, जो मेरे पास 9 है इसको मैं लिख देता हूँ प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये बीच में माइनस है तो माइनस 2a इंटू बी। ए क्या है? 5a
और बी क्या है मेरे पास 3, ब्रेकेट लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर। अब ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, बीच में माइनस है, ए माइनस बी का स्क्वायर, 5a माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये सारा इस फॉर्म में था, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये सारी चीज़ इस चीज़ की को लागी। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बेशक आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये मेरे पास आ जाएगा। स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर रूट एंड 5a माइनस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5a माइनस 3, साथ में क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a इंटू 5a माइनस 3, यानी कि इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास ये आंसर आ गया प्लस माइनस a इंटू 5a माइनस 3। क्वेश्चन 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 4। अब देखें, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स फॉर्म है, मैं इसको थोड़ी सिंपल फॉर्म में ले आता हूँ। सिंपल फॉर्म में कैसे ले आता हूँ, इसको मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ। सब्स्टिट्यूशन क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह मैं कोई और वेरिएबल लिख देता हूँ। लेट सपोज कर लेता हूँ ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मैंने लेट कर लिया कि ये वाई की इक्वल है। अब यहाँ पे भी वाई लिख देता हूँ, यहाँ पे भी वाई लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4। मैंने क्या किया है, इसकी जगह वाई लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब ये एक सादा मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्या करता हूँ, मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, फिर स्क्वायर रूट ले लूँगा, फिर एंड पे जाके y की फिर ये वाली वैल्यू पुट कर दूँगा। अब देखें वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 4 किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस है 2ab, ये क्या है वाई, बी क्या है 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई प्लस 2 का स्क्वायर है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस माइनस वाई प्लस 2। तो अगेन इस वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इसकी वैल्यू आप पुट कर दें, प्लस माइनस वाई क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, ये चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखना है, तो आपने ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है और स्क्वायर रूट भी लेना है इस तरह से। क्वेश्चन 4 है ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू माइनस 8 इंटू ए माइनस 1 ओवर ए प्लस 14, तो स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करना है बाई फैक्टराइजेशन। अब देखें इनका साइन अगर सेम होता, सेम नहीं है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये ए स्क्वायर में है ये ए में है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ इसको और वाई की इक्वल रख लेता हूँ या एक्स की इक्वल, मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि लेट ए माइनस 1 ओवर ए इज इक्वल टू एक्स है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब इसकी भी सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। मैं ऑन बोथ साइड अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, अब ए माइनस ये सॉरी हाँ ठीक है, ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, इसको ओपन करता हूँ, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी क्या है 1 ओवर ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, वैसे रहेगा
तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, ये 1/a है इंटू ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसिल, -2 ये आ जाएगा 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको और इसको इकट्ठे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इस 2 को इधर ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखें इसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है और इसकी जगह ये, इसमें पुट कर देता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 14। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है ये सारा लिख दें, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए माइनस 1/a प्लस 14 इज इक्वल टू दिस। अब इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यानी कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 एक्स प्लस 14। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x 2 प्लस 14 प्लस 16। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए माइनस 1/a प्लस 14 इज इक्वल टू, अब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ यानी कि एक्स स्क्वायर, अब फैक्टराइजेशन कर लें आपकी मर्जी है, यानी कि इसको मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला लिख दें भी आपकी मर्जी, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर भी लिख दें, या मिड टर्म जिस तरह मैं लगा रहा हूँ आप भी ऐसे लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा -4x प्लस 16, यानी कि -4 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 8 आ गया। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन, एक्स -4 फिर -4, तो ये आ जाएगा एक्स -4, तो ये आ जाएगा एक्स -4 इंटू एक्स -4, दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स -4 का स्क्वायर। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है ये चल रहा है ए स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए माइनस 1/a प्लस 14। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए माइनस 1/a प्लस 14, स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, एक्स -4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, एक्स -4 आ जाएगा और साथ प्लस माइनस आ जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि हमने एक्स को क्या रखा हुआ है, एक्स को रखा हुआ है हमने कि ए -1/, ये तो अगेन इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। फिर ये मेरे पास आ जाएगा एक्स की जो वैल्यू है ए -1/a -4, तो ये आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट आ गया आपके पास। अच्छा जी, इसकी क्या करनी है, आपने पेयरिंग बनानी है तो इनको सम करें, 2 एंड 8 को 10, 4 एंड 6 को तो ये भी 10, यानी कि आप इस तरह से पेयरिंग बनाएं 2a + 2, इसको लिखें a + 8, एक ये आपके पास पेयर बन गया और दूसरा बन जाएगा आपके पास a + 4 इंटू a + 6 प्लस 16, इधर इक्वल लगा दें तो इनको मल्टीप्लाइड करें, ए को इसके साथ फिर ए को 8 के साथ, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 8a, अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये आ जाएगा प्लस 2a प्लस 2 को 8 के साथ 16, और ये अब इसको भी मल्टीप्लाइड इस a को इस a + 6 के साथ, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 6a, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये आ जाएगा 4a + 24 प्लस 16, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 इंटू ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24 प्लस 16। तो अब देखें इसमें और इसमें a स्क्वायर प्लस 10a कॉमन है, मैं इसको कर लेता हूँ लेट कि a का स्क्वायर प्लस 10a इज इक्वल टू वाई, एक्स ऑलरेडी बल्कि a यूज़ हो रहा है, x भी रख सकते हैं y भी रख सकते हैं, t z जो भी आपका दिल करे, तो ये आ जाएगा y + 16
इंटू वाई प्लस 24 प्लस 16, इसको मल्टीप्लाइड इसके साथ ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसको इसके साथ 24y, इसको इसके साथ प्लस 16y, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करें तो ये आपके पास बनेगा 384 प्लस 16। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा y का स्क्वायर 24 प्लस 16 40y प्लस इसको इसमें ऐड करें तो 400, दिस कैन बी रिटर्न एज वाई स्क्वायर। 400 को मैं लिख सकता हूँ 20 का स्क्वायर, फिर बी ये प्लस है सब में तो 2ab, ए क्या आएगा y, बी क्या आएगा 20, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस 2, a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8 प्लस 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू y प्लस 20 स्क्वायर एंड फिर स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस y प्लस 20 प्लस माइनस y प्लस 20, अब पुट कर देंगे y की जगह उसकी वैल्यू, यानी कि पुटिंग y इज इक्वल टू, हमने क्या लेट किया हुआ है y को कि a स्क्वायर प्लस 10a, तो ये मेरे पास आ जाएगा y की जगह a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20 और बाहर लिखना प्लस माइनस, तो ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को आप इसको वैसे चलाते रहें साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक इनके फाइंड आउट करने हैं। फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। डिवीजन मेथड से एक अलग मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस मेथड को समझना है। अगर आपको एक क्वेश्चन की इसकी समझ आ गई तो बाकी आप खुद से कर सकते हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन मेथड से इसको आप ऐसे ही लिख दें, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म इसमें देखें क्या है, x रेज़ टू पावर 4, आपने लेना है इसका स्क्वायर रूट, जो भी होगी फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट लेंगे, इसका आंसर आता है x स्क्वायर, x स्क्वायर आता है। अब आपने क्या करना है, इस x स्क्वायर को आपने यहाँ पे लिख देना है, ये x स्क्वायर आपने लिख दिया। अब इट्स सेल्फ से इसको मल्टीप्लाइड करना है, इधर लिख दें एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा x4 प्लस का, तो साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो गया, इसको नीचे ले आए, ये आपके पास आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने ये करना है, ये जो आपके पास आंसर पड़े इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है आपने 2x को थोड़ा लेफ्ट साइड पे रखना, इसको लिखना है ताकि इधर जगह बन जाए। क्यों जगह बच जाए मैं आपको बताता हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये मेरे पास आंसर आ जाए 8x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x के साथ। अब 4x को प्लस, ये प्लस का है तो प्लस का 4x चाहिए, 4x यहाँ पे भी लिख देना है, यहाँ पे भी लिख देना है। अब आपने नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, इसी 4x को इस सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको 4x को दोबारा समझे, ये मैंने वैसे लिखा था। इसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो x4 दफ़ा रफा हो गया। उसके बाद इसको नीचे ले आया, इसको और इसको नीचे ले आया, फिर जो आंसर पड़ा था इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर आ गया। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 8x क्यूब आ जाए, प्लस का 4x, तो ये प्लस का 4x यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। अब आपने क्या करना, इस 4x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 8x क्यूब
प्लस 4x को 4x के साथ 16x² साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस का 4x² प्लस 16x प्लस 4। फिर आपने क्या करना है अगले स्टेप में, आपने फिर अगेन इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे लिख दें, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x² प्लस 8x। क्या किया, इस सारे को 2x के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब इस फर्स्ट टर्म को चेक करें किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 4x² आ जाए, तो 2x² पड़ा है तो 2 के साथ, तो 2 यहाँ पे भी लिख देना है और यहाँ पे भी लिख देना है। अच्छा जी, अब इस 2 को, इन दो को मल्टीप्लाई नहीं करना, इस 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। तो जब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x², 2 को इसके साथ 16x, 2 को 2 के साथ 4, साइन चेंज कर दें तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। डायरेक्ट आप लिखें स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 2 और साथ प्लस माइनस लिख दें, तो ये आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। बहुत ही आसान मेथड है। क्वेश्चन 7 है x⁴ प्लस 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9। अच्छा, एक और चीज़ का भी आपने ख्याल करना है, इसको असेंडिंग आर्डर में होना चाहिए। अगर ये इसकी आर्डर मतलब असेंडिंग में नहीं पड़ा हुआ, डिसेंडिंग में पड़ा हुआ, तो आपने इसको असेंडिंग में लेके आना है। असेंडिंग। जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है x⁴ प्लस 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9। अच्छा जी, एक और बात का भी आपने ख्याल करना है कि आपका जो क्वेश्चन है ये इस तरह की तरतीब होनी चाहिए, जिसकी हाईएस्ट पावर हो वो पहले हो, फिर कि उसकी उससे जो कम है, फिर उससे जो कम है, फिर उससे जो कम है, फिर उससे कम। अब देखें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, x⁴ है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है। इस तरतीब में आपने इसको रखना है। अच्छा जी, इसको भी डिवीजन मेथड करते हैं, तो इसको वैसे लिख देंगे x⁴ प्लस 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9। इसको आगे बढ़ा दें। अब आप देखें, इसका पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा x²। इस x² को यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे। वो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उन्हीं को आपने फॉलो करना है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा x⁴ प्लस का, तो साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको नीचे लें, ये आ जाएगा 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x²। अब इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 10x³ आ जाए 5x के साथ, प्लस का 5x चाहिए तो प्लस का 5x, तो यहाँ पे भी ऐड कर देना है प्लस 5x 5। अब इस 5x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5x को 2x² के साथ, तो यह आ जाएगा 10x³, फिर इसको इसके साथ 25x² माइनस माइनस, ये कैंसल, ये प्लस का 31 है, ये माइनस का 25 है, तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 30x प्लस 9। अब आपने क्या करना है, अगेन इस स्टेप में जब करना है तो इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 10x। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये मेरे पास आ जाएगा 3 के साथ, तो प्लस का 3 यहाँ पे भी लिख दें और यहाँ पे भी लिख दें। अब इस 3 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6x², फिर इसके साथ तो ये आता है प्लस 30x, 3 को 3 के साथ तो ये आता है 9 माइनस माइनस, तो ये सारा 0 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस इंटू x² प्लस 5x प्लस 3, तो ये आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया।
आज इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 49b4 प्लस 18a² प्लस 4a³ प्लस a4 प्लस 28ab³। अब इसको तरतीब देनी है। तो अब देखें आप a⁴ है और b⁴ भी है। आप a के लिहाज से भी दे सकते हैं, b के लिहाज से भी दे सकते हैं। मैं इसको तरतीब दे देता हूँ b के लिहाज से। तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ 49b4, फिर इसके बाद b3 वाली प्लस 28ab3, फिर इसके बाद b² वाली प्लस 18a²b², फिर b वाली प्लस 4a³ b वाली ख़त्म हो गया। अब ये रहेगी, इसको लिख देता हूँ a4। तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना तरतीब दे दी अकॉर्डिंग टू b। अब इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन लगा देता हूँ। तो यह आएगा 49b4 प्लस 28a³ प्लस 18a²b² प्लस 4a³ प्लस a4। तो इसका स्क्वायर रूट देखें, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 49b4 का, तो ये आता है 7b²। 7b² आएगा तो 7b² को यहाँ पे लिख दें और यहाँ पे भी लिख दें। अब 7b² 49b4, तो साइन चेंज कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 28ab³ प्लस 18a²b² प्लस 4a³ प्लस a4। अब वही प्रोसेस करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 14b²। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास 28ab³ आ जाए। b² भी पड़ा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और a से प्लस 2 है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a। अब इस 2a को उठा के सारे से मल्टीप्लाई कर दें। 28a b भी चाहिए, 2ab³ है ना ये, तो इधर b भी लिखेंगे साथ। तो यह आएगा 28ab³। अब इस 2a को 2ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4a²b²। साइन चेंज कर दें, कैंसल। ये प्लस का 18 है, माइनस का 4 है, तो 14a²b² प्लस 4a³ प्लस a4। अगेन क्या करना है कि इसको इस सारे को 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना है और ये इस यहाँ पे लिख देना है, यानी कि ये आ जाएगा 14b² प्लस 4ab। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये मेरे पास आ जाए 14a²b²। तो 14 पड़ा है, b² भी पड़ा है, तो a² की कमी है, a² यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे a²। अब इस a² को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस सारे के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इस a² को, ये जो लिखा है अभी, तो ये आ जाएगा 14a² b², फिर इसके साथ ये बन जाएगा प्लस 4a³b, फिर इसके साथ ये बन जाएगा प्लस a4। इनके साइन चेंज कर दें तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू 7b² प्लस 2ab प्लस a²। तो ये स्क्वायर रूट आ गया। क्वेश्चन 9 है 4x4 माइनस 12x³ प्लस 29x² माइनस 30x प्लस 25। ये ऑलरेडी एक तरतीब में पड़ा है। सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है वो है, फिर और जिसकी कम है, फिर जिसकी कम है, फिर जिसकी कम है, फिर कांस्टेंट है। तो इसको तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में है। तो सिंथेटिक डिवीजन से वही रूल अप्लाई करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया है, यानी कि 4
एक्स 4 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 29 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 25। अब इसको स्क्वायर रूट जब लेते हैं 4x 4 का स्क्वायर रूट तो यह आता है 2x स्क्वायर। तो इस 2x स्क्वायर को यहाँ पे भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 4x 4। साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल हो जाता है। तो बाकी क्या रह जाएगा माइनस का 12x क्यूब प्लस 29 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये मेरे पास बन जाए माइनस 12x क्यूब। तो इसको माइनस 3 के साथ तो यहाँ पे भी लिख देना है माइनस 3x। तो ये मेरे पास अब इस माइनस 3 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 12x क्यूब माइनस माइनस प्लस 9 एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर दें तो प्लस ये कैंसर, ये माइनस का ये प्लस का तो प्लस का आ जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। अगेन क्या करना है इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 20 प्लस का 20x स्क्वायर बन जाए तो प्लस 5 के साथ प्लस 5 तो यहाँ पे भी लिख दें प्लस 5। तो ये मेरे पास बन जाएगा। अब प्लस इस प्लस 5 को सारे के साथ मल्टीप्लाई करो तो इसके साथ करते हैं तो ये आता है 20x स्क्वायर। इसके साथ तो ये माइनस 30x, इसके साथ तो ये आता है प्लस का 25। चेंज कर दें तो ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, आंसर क्या आ जाता है 0। तो स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस इसको उठा के लिख दें तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 1 माइनस 10x प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस x रेज़ टू पावर 4। इसको फिर जो है ना इसकी तरतीब चेंज करते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा उसको पहले लिख देते हैं यानी कि x रेज़ टू पावर 4 फिर क्यूब वाला माइनस 10x क्यूब फिर स्क्वायर वाला फिर मेरे पास आ जाएगा जिसकी पावर 1 है फिर कांस्टेंट। ये आ गया। अब इसको बाई डिवीजन इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो ये मेरे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अब इसके जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आता है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी आप x स्क्वायर को लिख दें। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है x प्लस 4। साइन चेंज कर दीजिए कैंसर तो इसको नीचे लें, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 10x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर और माइनस 10x प्लस 1। अब आपने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और यहाँ पे लिख देना है 2x स्क्वायर। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, मेरे पास ये आंसर है माइनस 10x क्यूब तो माइनस 5x, यहाँ पे भी लिख दें माइनस 5x। अब इस माइनस 5x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, जब इसके साथ करते हैं तो माइनस 10x क्यूब माइनस माइनस प्लस और 25x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसर, यह आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अब आपने क्या करना है फिर अगेन इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाए प्लस 1 के साथ प्लस 1 प्लस 1। अब प्लस 1 को इसको सारे के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। साइन चेंज कर दें तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो आपके पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये वाला जो आंसर पड़ा है इसको स्क्वायर रूट के अंदर आपने डाल देना और साथ प्लस माइनस लगा देना है। क्वेश्चन 11 है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2।
तो इसकी थोड़ी सी तरतीब चेंज करते हैं, यानी कि ये इसकी एक्स रेज़ टू पावर 4 सबसे पहले आ जाएगी, इसके बाद एक्स क्यूब नहीं एक्स स्क्वायर है तो प्लस 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा +2, फिर इसके बाद -4 ओवर एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद +1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4। ऐसा मैंने क्यों किया? एक्चुअली ये तो आपको वैसे 4 नज़र है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ये एक्स रेज़ टू पावर -4 बन जाएगी, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ये एक्स रेज़ टू पावर -2 बन जाएगी। तो ये इसकी पावर इससे बड़ी है क्योंकि ये माइनस में जा रही, तो इसीलिए इसको एंड पे लिख दिया। आपने ऐसे ही लिखना है। अब डिवीजन से हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो वही मेथड यूज़ करते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर सॉरी ये भी तो रहता है -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से एक्स रेज़ टू पावर 4 साइन चेंज तो कैंसिल, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स 4। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 4x स्क्वायर आ जाए 2 के साथ, तो यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी। अब इस 2 के सारे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ करते हैं तो ये आता है मेरे पास 4x स्क्वायर, फिर इसके साथ तो +4 साइन चेंज कर दें कैंसिल, -4 + 2 -2, इसको नीचे ले आए, ये आ जाएगा आपके पास -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा जी आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आता है 2x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर -2 आना चाहिए, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ। चेक कर लेते हैं, 2x स्क्वायर इंटू -1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से कैंसिल तो -2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 ओवर -2 चाहिए, ये प्लस का 2 है, -1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे भी लिख देंगे -1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इस -1 ओवर एक्स स्क्वायर को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 4, तो ये आ जाएगा -4 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा प्लस का 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4। साइन चेंज कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो आपके पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप इस सारे को लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 -1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, ये वाला पड़ा है। क्वेश्चन 12 है, ये ऑलरेडी एक तरतीब में पड़ा है, इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी कम है, इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम। तो इसके ऊपर डायरेक्ट जो है ना हम डिवीजन लगाते हैं, तो डिवीजन वही प्रोसीजर लगाएंगे, इसको लिख देंगे ए स्क्वायर -8a प्लस 2 प्लस 56 ओवर ए प्लस 49 ओवर ए स्क्वायर। तो अब इसका ए का स्क्वायर जब लेते हैं, एक स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं, ये स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये मेरे पास ए आता है। अब इस ए को यहाँ पे भी लिख देना है और यहाँ पे भी लिख देना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है ए स्क्वायर, साइन चेंज तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -8a प्लस 2 प्लस 56 ओवर ए प्लस 49 ओवर ए स्क्वायर। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2a। अब 2a को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई का आंसर आ जाए -8, तो -4 के साथ, तो यहाँ पे भी लिख दें -4। अब इस -4 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -8a माइनस प्लस 16, तो साइन चेंज कर दें तो ये आपके पास कैंसिल, ये प्लस का 2 प्लस का माइनस का 16, तो माइनस का
14 प्लस 56/a प्लस 49 ओवर ए का स्क्वायर। अच्छा जी, फिर अगेन क्या करना है, फिर इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2a-8 2a-8। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आंसर आ जाए माइनस का 14। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -7/a के साथ, -7/a। चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ 2a इंटू -7/a। तो ए से कैंसिल, तो ये क्या आ गया -14। तो -7/a, तो यहाँ पे भी लिख देंगे -7/a। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा -14। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 56/a। इसको इसके साथ तो ये माइनस माइनस प्लस 49/a का स्क्वायर। साइन चेंज कर देते हैं, ये डिवीजन का रूल है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट ये जो वैल्यू पड़ी है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस इंटू a-4-7/a। सिंथेटिक डिवीजन बहुत ही आसान है। सारे जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। क्वेश्चन 13 है x⁴ माइनस 2 x⁴ प्लस 3x² 2 माइनस x/2 प्लस 1/16 है। तो ये ऑलरेडी तरतीब में पड़ा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ा है। तो इसके ऊपर क्या करना है, डिवीजन बाई डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस x/2 और प्लस 1/16। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये मेरे पास आता है x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट सेल्फ से। तो x² साइन चेंज, ये कैंसल। ये मेरे पास आ जाएगा -2x³ प्लस 3x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस x/2 प्लस 1/16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2x²। इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2x³ आ जाए माइनस x के साथ, तो माइनस x यहाँ पे भी लिख देंगे। अब इस माइनस x को सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -2x³। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है प्लस x²। साइन चेंज, ये कैंसल। ये प्लस का है, ये जो मेरे पास ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी कि 3/2x² माइनस 1 माइनस x²। जब इसका एल्शियम लेते हैं तो एल्शियम 2 आ जाएगा। तो 3x² माइनस 2x²/2, तो यह आ जाएगा x²/2। तो ये प्लस का x²/2 माइनस x/2 प्लस 1/16। अब अगेन क्या करेंगे, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x² माइनस 2x। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास आंसर ये आ जाए। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 के साथ। चेक कर लेते हैं, यानी कि ये अगर 2x² को मल्टीप्लाई करें 1/4 के साथ, 2 1 2 2, तो ये x²2 आ जाएगा। तो 1/2 के साथ, और सॉरी 1/4 के साथ यहाँ पे भी लिख देना है और यहाँ पे भी लिख देना है 1/4। अब इस 1/4 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 1/4 मैंने लिखा है इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है x²2। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है माइनस x/2। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है प्लस 1/16। साइन चेंज कर दें तो ये सारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपके पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, ये आ गया x² माइनस x प्लस 1/4। लेकिन इसके साथ साथ आप प्लस माइनस भी लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस इंटू x² माइनस x प्लस 1/4। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी तरतीब चेंज करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 4
x4 प्लस इसके बाद क्यूब वाला है नहीं 32x², फिर इसके बाद ये आ जाएगा प्लस 96। अब इनमें से किसको पहले रखना है? इसको पहले रखना है, क्योंकि जब इसकी पावर ऊपर जाएगी तो एक्स टू पावर -2 होगी, जब इसकी पावर ऊपर जाएगी एक्स टू पावर -4, तो ये बड़ा है, इसको पहले रखेंगे। तो ये 128x² प्लस 64/x4, तो ये आ गई। अब बाई डिवीजन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 4x4 प्लस 32x² प्लस 96 प्लस 128/x² प्लस 64/x4, तो इसका जो है ना स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 4x4 का जब स्क्वायर लेते हैं तो ये आता है 2x², तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x² के साथ। 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 4x4, तो साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको नीचे ले आए 32x² प्लस 96 प्लस 128/x² प्लस 64/x⁴। अब आपने क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4x²। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास आंसर आ जाए 32x², तो ये x² पड़ा है जस्ट 8 के साथ, 8 के साथ 8 भी यहाँ पे लिख देंगे। अब इस 8 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 32x², फिर इसको इसके साथ प्लस 64 आ जाएगा, साइन चेंज कैंसर, ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का माइनस प्लस का 30, ये आ जाएगा मेरे पास प्लस का 32, इसको वैसे लिख दें नीचे 128/x² प्लस 64/x⁴। अगेन आपने क्या करना है, इस सारे को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x² प्लस 16। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या है 32, तो इसको प्लस 8/x² के साथ 8/x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 4x² इंटू 8/x², तो ये 32 आता है। इस नंबर को यहाँ पे भी ऐड कर देंगे प्लस 8/x²। अब इस नंबर को 8/x² को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 32। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 8 को इसके साथ और 16 के साथ, ये आता है 128 ओवर ये x² आ जाएगा, ये जो नीचे x² पड़ा है। अब 8 को 8 के साथ तो 64, x² को x² के साथ x4, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 64/x⁴, साइन चेंज ये 0। अगर कहीं से भी आपको समझ नहीं है तो आपने कमेंट में पूछना है, मैं एक मल्टीप्लाई करके आपको दे देता हूँ। यानी कि मैं ये 8/x² इंटू 8/x², जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर से डिनोमिनेटर से, तो ये आ जाएगा 8 को 8 से 64, x² बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ये यूँ आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इसका आंसर 0 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस लिखिए और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें। स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस इंटू 2x² प्लस 8 प्लस 8/x², तो ये आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई 4.7। तो कहीं पे भी कोई भी इशू है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। ये क्वेश्चन 15 है, टू मेक a⁴ माइनस 10a³ प्लस 27a² माइनस 9a प्लस 2 अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर उस वक्त होगा जब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और व्हाट शुड बी एडेड इन इट, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जब हम रिमाइंडर को 0 करेंगे तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, तो रिमाइंडर से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ी इसकी स्टेटमेंट थोड़ी कम्प्लेक्स है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिवीजन करते हैं इसकी, तो ये मेरे पास आ जाएगा a⁴ माइनस 10a³ प्लस 27a² और माइनस 9a प्लस 2। तो इसको ख़त्म करना है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a² को a² के साथ a⁴, साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको नीचे लें, माइनस 10a³ प्लस 27a² माइनस 9a प्लस 2। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2a²। 2a² को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि माइनस 10a³ बन जाए, तो माइनस 5a, माइनस 5 यहाँ पे भी लिख दें a। अब माइनस 5a को सारे के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है माइनस 10a³ माइनस माइनस प्लस 25a², साइन चेंज कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 2a² माइनस 9a प्लस 2। अब अगेन इस सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a² माइनस 10a। अच्छा जी, अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये मेरे पास 2a² आ जाए, प्लस 1 के साथ, प्लस 1, तो यहाँ पे भी प्लस 1 लिख देंगे, प्लस 1। अब इस प्लस 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2a² माइनस 10a प्लस 1, साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस, ये कैंसर, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का a आएगा, ये माइनस का ये प्लस का 2, तो प्लस का 1। अब ये इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पावर जो है 1 है, ये क्वाड्रेटिक में चल रहा है हमारे पास, तो ये रिमाइंडर है। तो अब ये उस वक्त परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है कि व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट कि ये जो r है इज इक्वल टू a+1 है, तो ये उस वक्त मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगी, ये उस वक्त परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर क्या है ये पड़ा हुआ है, यानी कि r हमारे पास होना चाहिए 0, इट मीन्स दैट a+1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जो उसने हमसे पूछा है व्हाट शुड बी एडेड इन इट, इसको 0 करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, -a-1, इसको इसमें ऐड करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर ये है कि इसमें क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 0 बन जाए, a+1, इसमें क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, a+1 इटसेल्फ इसमें सब्ट्रैक्ट करें, जिस तरह 5 - 5 6 - 6 आंसर 0, तो इसमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो ये तब भी ये रिमाइंडर ये 0 बन जाता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमसे उसने पूछी है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a, तो इसमें a की वैल्यू क्या आएगी, a+1 इज इक्वल टू 0 है, a+1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, इट मीन्स दैट a इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आप लिख दें a इज इक्वल टू -1। तो ये आपका क्वेश्चन आज का ना सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 16 है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ़, ये जो हमें गिवन स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट स्क्वायर उस वक्त होगी परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर इफ़ रिमाइंडर इज़ अ 0। अब इसके ऊपर जो है ना डिवीजन लगाते हैं, डिवीजन वाला प्रोसेस करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगी x⁴ माइनस 12x³ प्लस px प्लस q। जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो x² आता है, तो x² को यहाँ पे भी लिख दें, यहाँ पे भी लिख दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x⁴ साइन चेंज कर दें, कैंसल, ये मेरे पास आ जाएगा -12x³ प्लस px प्लस q। अब आपने क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है 2x², इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, -12x³ आ जाए, यानी कि -6x के साथ, तो यहाँ पे भी लिख दें -6x। अब इस -6x को सारे के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है -12x³ माइनस माइनस प्लस 36x², क्योंकि x² वाली यहाँ पे टर्म नहीं पड़ी, मैंने अलग लिख दिया इसको, तो ये कैंसिल, इसको पहले लिख देता हूँ 36x² प्लस px प्लस q।
अच्छा जी, अगेन फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2x² माइनस 12x। इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 36x² आ जाए। ये माइनस का है, ये माइनस का साइन चेंज किया था माइनस का, तो इसको -18 के साथ, तो यहाँ पे भी लिख देंगे -18। अब इस -18 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसके साथ करते हैं तो माइनस का 36x²। जब -18 को इसके साथ करते हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो इसको 12 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 216x। फिर 18 को 18 के साथ माइनस माइनस प्लस, ये मेरे पास आता है 324 साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, ये पी एक्स है, ये -216x है, तो ये मेरे पास है प्लस क्यू, ये माइनस का 324 है। अजी ये मज़ीद इसको डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, इसमें x² है, तो ये रिमाइंडर है हमारे पास। बेशक आप इस r इज इक्वल टू लिख दें, r मीन्स रिमाइंडर, और इधर आपने एक सेंटेंस लाजिम लिखना है कि x⁻⁴ - 12x³ + px + q इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर इफ़ रिमाइंडर इज़ अ 0। r इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए, इट मीन्स दैट ये रिमाइंडर की जो वैल्यू है लिख दें, px -216x प्लस q -321 इज इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन ले लें, p -216 प्लस ये कांस्टेंट है, इसको आप लिख दें, तो ये इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स दैट कि ये मेरे पास आ जाएगा p, यानी कि ये सारा सम उस वक्त 0 होगा इफ़ p इज इक्वल टू 216 एंड जो दूसरा q है इज इक्वल टू 324। ये उस वक्त रिमाइंडर 0 होगा, ज़रा सी बात है, p की ये वैल्यू रखें और q की ये वैल्यू रखें तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, p की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू आ गई। इस रिमाइंडर में ये वैल्यू पुट करें तो ये आंसर आपका 0 आता है। 0 आता है तो तभी जब जाके ये जो है हमारे पास है ये परफेक्ट या कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। क्वेश्चन 17 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन y raised to power 4 plus 4y² plus k plus 8 over y² plus 4 over y raised to power 4 become a perfect square। k की किस वैल्यू के ऊपर इसके रिमाइंडर, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 हो जाता है। आइए इसको चेक करते हैं। ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ा हुआ है, तो यानी कि हाई वैल्यू टू लो वैल्यू में पड़ा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बाई डिवीजन ये मेरे पास आ जाएगा y raised to power 4 plus 4y² plus k plus 8 over y² plus 4 over y4। तो इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये y² आता है, y² को यहाँ पे भी लिख दें, यहाँ पे भी लिख दें, इसको इसके साथ तो y4 साइन चेंज कर दें तो ये आ जाएगा 4y² प्लस k प्लस 8 ओवर y² प्लस 4 ओवर y4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये बन जाएगा 2y²। अब इसको इस नंबर को किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 4y² आ जाए 2 के साथ, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। अब इस 2 के सारे के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ करते हैं तो ये आता है 4y², इसके साथ करते हैं तो ये आता है प्लस का 4 साइन चेंज, ये कैंसर, तो ये मेरे पास आ जाएगा k, एक नंबर है इसकी वैल्यू को नहीं पता, यानी कि k -4 प्लस 8 ओवर y² प्लस 4 ओवर y4। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसकी वैल्यू को, यानी कि इसको पहले लिख देता हूँ 8 ओवर y² प्लस 4 ओवर y4 प्लस k, इसको पहले लिख देता हूँ, इसको -4। अब इस -4 को ख़त्म करना है, k की वैल्यू तो मुझे चाहिए, k की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी, इसलिए मैंने इसको एंड पे जाके लिख दिया। आपने ऐसे ही करना, k को ख़त्म नहीं करना बिल्कुल, ना ही k आपसे ख़त्म होगा। तो अच्छा जी, k की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको एक साइड पे मैंने कहा दिया -4 चाहिए, तो इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2y² प्लस 4। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर मेरे पास आ जाएगा -4।
तो इसको -2/-2 वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं कि 2y इंटू -2 ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से -4, हाँ ठीक है, -2/वाई स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे भी लिख देंगे -2/वाई स्क्वायर। अब इस -2/वाई स्क्वायर को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -4, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8/वाई स्क्वायर। ये प्लस का चाहिए मुझे, प्लस का, ये प्लस का आप लिखें। अच्छा जी, ये प्लस का 4 हो गया, नहीं ये माइनस का है ना, तो माइनस का चाहिए होगा ना, माइनस का। अब इसको माइनस करें, अब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। क्वेश्चन 17 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन y रेज़्ड पर 4 + 4y स्क्वायर प्लस k प्लस 8/y स्क्वायर प्लस 4/4 बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। कि k की किस वैल्यू के ऊपर ये बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कि उस वक्त बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, उस वक्त हम इसको कहेंगे व्हेन रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन बिकम 0। तो आइए इसको डिवीजन से करना है, तो इसके ऊपर डिवीजन वाला मेथड लगाते हैं। y4 + 4y स्क्वायर प्लस k प्लस 8/y स्क्वायर प्लस 4/4। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये किसका स्क्वायर रूट है, वाई स्क्वायर का। वाई स्क्वायर लिखें, वाई स्क्वायर लिखें, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा y4, साइन चेंज कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर। अच्छा के को मैं एंड पे लिख देता हूँ कि इसकी तो वैल्यू मुझे चाहिए, प्लस 4/4 प्लस के। अब अगेन वही प्रोसीजर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 2y स्क्वायर। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 4y स्क्वायर आ जाए, +2, यहाँ पे भी +2 लिख दें। अब इस +2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 4y स्क्वायर 4 मैं इधर लिख देता हूँ 2 2 4, साइन चेंज कैंसल, ये मेरे पास आ जाएगा 8/y स्क्वायर प्लस 4/4 प्लस के -4। अब इसके ऊपर वही अगेन वही प्रोसीजर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आता है 2y स्क्वायर प्लस 4। इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये जो दो टर्म है ये कैंसिल हो जाए। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस 2/y स्क्वायर। अब +2/y स्क्वायर तो आप इधर भी लिख दें 2/y स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करा दें इस सारे के साथ, तो 2/y स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास आता है 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 को मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। फिर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं इसके साथ, 2 को 4 के साथ 8/y स्क्वायर, तो 8/y स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ प्लस, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का 4/4। तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का इसका साइन भी चेंज कर देंगे, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो मेरे पास आ जाएगा k प्लस का -4, तो ये मेरे पास आ जाएगा k -8। ये k -8 ये मज़ीद, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इसमें जो वेरिएबल y ख़त्म हो गया। अब ये उस वक्त परफेक्ट स्क्वायर होगा व्हेन रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक्सप्रेशन बिकम अ परफेक्ट व्हेन रिमाइंडर इज़ 0। ये मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर को मैं पुट कर देता हूँ, यानी कि k -8 इज़ इक्वल टू 0। तो तब जाके ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, मेरे पास ये परफेक्ट बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर। अब k की वैल्यू चाहिए, तो k इज़ इक्वल टू 8, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये प्लस का आ जाएगा, तो k की ये वैल्यू